राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक सारे लाभ पहुंचे और तभी लोकतंत्र की सफलता मानी जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण के अंदर सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने का फैसला दिया है। इस पर हमारे इस क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। हर नेता अपने अपने अनुसार इस पर व्यू दे रहा है, विचार दे रहा है। युवा नेत्री सेलिब्रिटी भगवती भील ने भी एक ट्वीट किया है। पहले मैं उसके द्वारा किया गया यह ट्वीट पढ़ लेता हूँ। ST आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरक्षण का लाभ उठाकर आरक्षित वर्ग की सभी जातियों और क्षेत्र में से कुछ जातियां और कुछ क्षेत्र ही आगे बढ़ते रहे, जबकि आरक्षण का मतलब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचना है। इस ट्वीट के अनेक अर्थ लगाए जा रहे हैं कि भगवती है वो जयपुर और उसके आसपास रहने वाली संपन्न जातियों द्वारा ज्यादा आरक्षण का लाभ लेने पर इंगित कर रही है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो भील जनजाति है, आदिवासी है, उनको कम लाभ मिलना, कम ऊंचाई तक पहुंचना, उस तरफ जिक्र कर रही है। खैर, आरक्षण का मतलब किसी व्यक्ति को लाभ देना नहीं था या नहीं है, यह एक जाति को लाभ देना है और वह भी वो जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई रही है, उनको प्रतिनिधित्व देना है। राजनीति के साथ ही शिक्षा में, रोजगार में, समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं उनमें उन्हें प्रतिनिधित्व देना है। और इस दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो अगर वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ जटिलताएं उत्पन्न होगी। आरक्षण का दूसरा पक्ष, फैसले का जो दूसरा पक्ष है क्रीमी लेयर, उस पर भगवती भील ने कोई भी प्रकाश नहीं डाला है, लेकिन उनका एक दूसरा ट्वीट जो X पर किया है वह उसकी तरफ कुछ संकेत करता है। बात उन्होंने लिखा है, बात ST SC के आरक्षण की हो रही है और SC ST की संपन्न जातियों की लोग बात बात पर ब्राह्मणों को बीच में ले आते हैं। गजब करते हो मुद्दे को भटकाने के लिए। घमासान मचा हुआ है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, हर पक्ष अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। SC ST का जो आरक्षण है वह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, समानता का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समानता लाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के अंदर समानता लाना चाहते थे। इसीलिए अगर एक व्यक्ति एक बार इसका लाभ ले लेता है तो उसके परिवार को दिया जाए या नहीं दिया जाए आरक्षण, इस पे भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। बहुत जटिल विषय सरकारों को यह तय करना है और अगर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है तो आरक्षण है वो हजारों साल तक चलाना होगा, तब जाकर के अंतिम व्यक्ति तक यह लाभ पहुंच जाएगा।